आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बहैसियत मुसलमान अगर हम देखें तो हमारे इस्लाम में भी इल्म पर जो है वो शदीद ज़ोर दिया गया है। एक हदीस का मफ़हूम ये है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसके साथ ही साथ हम ये भी सुनते रहते हैं कि बहुत ही मशहूर कौल है कि आप इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर बात की जाए स्पेशली पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम किस तरीके से जो है वो बदहाली का शिकार होता जा रहा है। कभी हम ये देखते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल्स के अंदर जो है वो बच्चों के बजाय हमें भैंसे जानवर बंधे हुए नज़र आते हैं। कभी हम देखते हैं कि हमारे यही सरकारी स्कूल हैं जहाँ जो मंशियात का गढ़ बन चुके हैं, और जब आखिर में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं साल के आखिर में, जब बच्चों का वो जो पूरे साल की कारकर्दगी दिखाने का मौका आता है, तो इस कदर हमें जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और इस कदर नाक़िस सूरत हाल देखनी पड़ती है कि सबसे पहले अगर इस साल की बात की जाए तो हमने देखा कि बच्चों को एडमिट कार्ड ही वक्त पर इशू नहीं किए गए। उसके लिए बच्चों को पेपर से एक रात पहले तक जो है वो बच्चे हमें नज़र आए अपने एडमिट कार्ड्स के लिए, पेरेंट्स हमें नज़र आए एडमिट कार्ड्स के लिए ख्वार होते हुए। दूसरी तरफ अगर बच्चों का पेपर स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं तमाम तर सेंटर्स में पेपर्स जो हैं वो वक्त से पहले लीक कर दिए गए। कहीं हमने ये देखा कि वहाँ पर बच्चों के पेपर्स जो हैं वो घंटा डेढ़ घंटा ताख़ीर से स्टार्ट हो रहे हैं और मुकर्ररा वक्त पर बच्चों से वापस लिए जा रहे हैं। ना यहाँ पर पानी का निज़ाम नज़र आता है, ना बिजली का निज़ाम नज़र आता है। और इसके साथ ही साथ जब हम आला हुकाम से अपने उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो हमें कई सालों से जो है वो इन सीटों पर विराजमान नज़र आते हैं, तो हमें कहने को या हमें ये सुनने को मिलता है कि हम कैमरा पर बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी पर, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हमें सड़कों पर नज़र आते हैं, ये जितने भी बच्चे हमें नकल करते हुए नज़र आते हैं, ये तमाम तर टीचर्स जो अपने ज़मीर का सौदा करते हुए नज़र आते हैं, ये तमाम तर वो लोग हैं जिनका सवाल आपसे किया जाएगा और आपने जो है वो इसका जवाब भी देना होगा। आज के प्रोग्राम में हम लोग इसी हवाले से बात करेंगे। मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात जिस तरीके से जारी हैं, जिस तरीके से सूरत हाल को संभाला जा रहा है, या वो बच्चे जो पेपर्स देकर निकल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सब के बारे में आप जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर जो है वो भी पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। और अभी तक जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो पेपर लीक हो चुका है। फिज़िक्स का पेपर है इनका, इनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि क्या सूरत हाल। क्या नाम है बेटा? उज़ैर। किसका पेपर है? फिजिक्स का। तैयारी कैसी है? पूरी तैयारी है। पेपर लीक हो गया जी? हाँ, नहीं पता नहीं, पेपर का पता नहीं लीक हो गया यार। जी अभी तो तुमने कहा है जी। नहीं, पेपर का पता नहीं। पेपर का नहीं पता, तो मुझे बताओ कि चीटिंग की क्या सूरत हाल है? चीटिंग तो बहुत मुश्किल है, चीटिंग नहीं हो रही है। अच्छा, हमारी इतलात के मुताबिक तो चीटिंग हो रही है। पता नहीं, हमें तो नहीं पता। नहीं तो पहले पता। पेपर में जाओ हम तो जब भी बहुत सख्ती थी, अभी दूसरे पेपर का नहीं पता। सही है, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पता तुम्हें जी। चलो जी, ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। बहुत अच्छी तैयारी है। इंशाल्लाह। न्यूटन के सारे लॉ आते हैं? न्यूटन के 2 लॉ याद किए मैंने। तो थर्ड लॉ आता है हमेशा? जी, थर्ड लॉ आता है। तो थर्ड लॉ याद किया है? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि हमने सुना पेपर लीक हो गया। पता नहीं, हम तो घर से आ रहे हैं। घर से आ रहे तो घर में पेपर लीक नहीं हो सकता? पता नहीं, ना मोबाइल अलाउ है, या कुछ भी अलाउ नहीं किया हुआ। मिसेस नाम है, सेक्रेटरी से मना किया, मोबाइल लाना अलाउ नहीं किया। तो चीटिंग की क्या सूरत हाल है? चीटिंग हम लोगों को पहले पेपर में बहुत सख्ती से रहे। एक क्लास में 3 टीचर्स थी। अच्छा जी। तो ये कह रहे हो कि चीटिंग वीटिंग बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, मिस ने हमें हिलने तक नहीं दिया। बेटा मुझे बताओ, हमारी इतलात के मुताबिक पर्चा लीक हो गया, बस नहीं आया अभी तक? नो, हम तो ऐसे ही आए हैं अभी। ऐसे क्या पेपर नहीं देना? डायरेक्ट पेपर याद करके आए डायरेक्ट, अभी जाने दे रहे हैं अंदर। बस नहीं। चीटिंग की क्या सूरत हाल है अंदर? नहीं, चीटिंग नहीं हो रही। चीटिंग नहीं हो रही है अंदर? सख्ती है। कितनी सख्ती है? सख्ती है, जैसे जो थोड़ा सा वो कर रहे हैं। मुझे बताओ कि पेपर का क्या सीन है? पेपर हमने सुना लीक हो गया है। पेपर हमें पता नहीं है, हम तो साथ ही आए। हाँ। हम लोग साथ ही आए थे एक दूसरे के घरों से। तो मोबाइल तो हमारे पास वैसे भी नहीं है। अच्छा, मोबाइल भी नहीं है? नहीं ना। तो चीटिंग का क्या इरादा है? चीटिंग का क्या नहीं, सीन है याद अंदर? करके पेपर याद करके आए हो? जी। और अगर चीटिंग हो रही है वो अंदर तो? चीटिंग तो नहीं हो रही। वैसे पहले पेपर में बहुत सख्ती थी, 3 4 लोग क्लास में थे। ठीक है जी, हमारे मुस्तकबिल के मेहमान जो हैं वो बड़े पक्के हुए हैं आजकल। हम जरा यहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जो है बाकी अंदर जाने की भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल। ये जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं, आज जिस तरीके से मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे हैं, पेपर लीक जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, जिस तरीके से चीटिंग कराई जा रही है, जिस तरीके से पैसे दे देकर जो है बच्चों को मवाद प्रोवाइड किया जा रहा है, मुझे बताएं अपने बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ देखता है? वो तो बिल्कुल नहीं है, मगर जो आजकल हालात चल रहे हैं, जैसे अंदरून सिंध में जो आजकल काम हो रहा है, जो यहाँ पर नंबर की मार्किंग्स हो रही हैं, जो जिस तरह से नंबर पेपर्स चेक हो रहे हैं, उस सिलसिले में तो अब मुस्तकबिल कराची के बच्चों को बिल्कुल तारीख है। बिल्कुल ऐसा आप ही है। मेरिट पे जब जाते हैं तो आप
कराची का बच्चा अब भी पीछे है। इसकी वजह आप ये नहीं समझते कि जैसे जिस तरीके से बच्चों को जो है वो चीटिंग और नकल पर लगा दिया गया है, नहीं, इस तरह बच्चे बिल्कुल ही पहले मेहनत बहुत होती करना थी, भूल अब इतनी गए। नहीं होती, पहले बहुत होती थी। पहले सर जिस अब तो जमाने में जितने आपकी भी बात कर पर्चे रहे हुए हैं सारे लीक हुए हैं। लीक तो बच्चों का ताल्लुक नहीं है ना, लीक का ताल्लुक इंतजामिया से है। वो कैसे देखिए लीक बच्चे करेंगे? आप देखें ना, तीन-तीन जब पेपर बच्चों को बनाते आपकी हैं पहले ही तो चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, अगर मुझे पता है कि हलशुदा पर्चा है तो मैं क्यों किताब खोलूंगी? बिल्कुल ऐसे ही है ना, हमारे ज़माने में तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट इंसानी हुआ हालात करती ऐसे थी। हैं ना आपके। मुझे बताएं सर, सेंटर पड़ा है यहाँ पर, क्या सूरत हाल है यहाँ पर पढ़ाई के हवाले से, नकल के हवाले से? नकल इस स्कूल का तो नहीं सुना है अभी तक, वैसे दूसरे स्कूलों में हो रही है लाली कहीं आगे पीछे। वैसे यानी कि इस दफ़ा तो थोड़ी सख्ती है, यानी कि नकल का रुझान कम है। नकल का रुझान कम है, ठीक हो गया जी। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा है कि पेरेंट्स जो है वो हमेशा जब भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर जब भी देखा है, परेशान देखा है, कंसर्न होते हैं। जिस तरीके का हमारा तालीमी मयार हो गया है, मुझे बताएं क्या समझते हैं इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल क्या होगा? ठीक है माशाल्लाह, हमारे बच्चे तो पूरी तैयारी से आए हुए हैं, कर रहे हैं। बाकी जो हो रहा है उसको कुछ कह नहीं सकते, नहीं आपको पता है सब। बताएं, कुछ क्यों नहीं सकते, कहना चाहिए ना सर। अब अगर एक बच्चा पढ़कर मेहनत करके आगे बढ़ा और दूसरा बच्चा हलशुदा पर्चा देखकर जो है वो अपना पर्चा जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो मुझे बताएं तो तालीम का मयार तो नहीं रहा ना फिर। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर यही है, आपको पता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ती है ही नहीं इस मामले में लेके। इस आप मामले में मुझे बताएं कहाँ, और ये यहाँ से नीचे से थोड़ी, ये तो सिस्टम ऊपर से चलता है ना। सबसे पहले तो आप कोई भी चीज़ ऊपर से आप कंट्रोल करेंगे तो खुद ही हो जाएगी नीचे तो। तो मुझे बताएं, हमने हमारे ये जो तमाम तर सूरत हाल है, इसमें आप जिम्मेदार किसको समझते हैं, कौन है जिम्मेदार? इन सब चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल वही है जिनके हाथ में ये सारा सिस्टम है। देखें, आगे से लीक होता है तो आगे फॉरवर्ड होता है ना। अगर वहीं से ही नहीं हो तो कैसे हो जाएगा फॉरवर्ड? ये इन्हीं के हाथों से होता है ना जो ये काम कर रहे हैं, जिनके हाथ में सिस्टम है पूरा। बिल्कुल ऐसे ही है, चाहने को हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन उस तरीके से कंट्रोल किया नहीं जाता है। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा बात करते हैं। मसला ये है, यहाँ पर जो है माँ बाप खुद जो हैं वो नकल करवाने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल सही कह यहाँ रहे पर हैं। मैंने कई बार लोगों को देखा है जो माँ बाप जो हैं वो सोर्स लगवाते हैं बच्चों के लिए, ऐसा कि ही जो है। है हमारे बच्चों के लिए कोई सपोर्ट हो जाएगी अंदर। जब माँ बाप ही ये नहीं चाहेंगे कि नकल ना हो तो फिर कैसे रुकेगी ना। तो मुझे बताएं, ये जो चीटिंग कल्चर, ये जो नकल का कल्चर इतना आम हो गया है, हमारे दौर में तो नहीं होता था। हमारे दौर में तो माँ बाप हमें मारते थे। मैं यही तो बता रहा हूँ, मैं अभी अपनी बच्ची को मैं छोड़ के आया हूँ, मैंने बोला नकल की बिल्कुल कोशिश नहीं करना। हाँ। अपनी तालीम जो तुमने हासिल की है वो तालीम हासिल करो, नकल की बिल्कुल कोशिश नहीं तो करना। ये पर्चों का लीक हो जाना और इस तरीके से, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है ये माफिया सरगर्म हुआ हुआ है, नकल प्रॉपर कराई जाती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या समझते हैं कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार असल में माँ बाप हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। वही बच्चों को नहीं रोकेंगे नकल से तो दूसरा क्या रोकेगा, आप ये बताएं। ठीक है जी, ये एक ऐसा मसला है जिसके जो है बहुत सारे पहलू हैं और हर पहलू पर गौर किया जाए। कहीं ना कहीं जो जो इंसान इससे कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो इस सारी सूरत हाल में जिम्मेदार भी है। तो मुझे बताएं कि आपने बेटे को छोड़ना है? हाँ, मैं अपने बच्चे को छोड़ना है, उसका पेपर आज मैंने तो अब आप क्या वेट करेंगे 3 घंटे जब तक वो बाहर नहीं आ जाता है, चले जाएंगे? बात मैं दूर रहता हूँ तो यहाँ वेट करना पड़ेगा मुझे, आगे पीछे कहीं भी रिश्तेदार के पास बैठ के। अच्छा, तो वो ये जैसे हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स, ये आज से नहीं हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। बच्चों के साथ माँ बाप आते हैं, वो 3-3 घंटे इंतजार करते हैं कि हमारा बच्चा पेपर दे के फारिग हो जाए ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके, अच्छा मुस्तकबिल बना सके। लेकिन ये जिस तरीके से हमारे तालीमी निज़ाम में बिगाड़ पैदा कर दिया गया, आपको लगता है कि हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल बन जाएगा? बेटा देखिए, उसमें पाकिस्तान है, यहाँ पे करप्शन तो हर जगह मौजूद है, तो आप भी जानती हैं। ठीक है, हर जगह 19-20 तो सब जगह ही होता है। बेसिकली यहाँ पे मेरी जो मालूमात के हिसाब से यहाँ पे लोगों को, मतलब बच्चों को जो है नकल वगैरह नहीं कराई जा रही, सख्ती की जा रही है उनके ऊपर। लेकिन फिर भी 19-20 तो हर जगह आपको होता है, ये बात भी जानती हैं। आजकल जो माँ बाप की कोशिश होती है कि अगर हमारे बच्चों को थोड़ी सी मदद अगर की जा सकती है तो कर दें। माँ बाप भी आते हैं, बात करते हैं कि अगर थोड़ी सी चीटिंग करा देंगे या थोड़े से पैसे ले लें और चीटिंग करा दें, इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने ही हैं। मसला ये जी मसला ये है कि माँ बाप जो बच्चों को पूरा टाइम दे नहीं पाते। उसकी वजह ये कि हमारे मुल्क में महंगाई इतनी है कि बेचारों को दाल रोटी से फुर्सत नहीं मिलती, तो बच्चे को क्या तो वजह देंगे। क्या सर, क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है, स्पेशली सिंध का, आपको लगता है कि सिंध में या कराची का पढ़ा हुआ बच्चा कहीं पाकिस्तान में या कहीं बैरून मुल्क अच्छी नौकरी जो है वो ले सकता है इसी डिग्री के साथ? देखिए, ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा एजुकेटेड है या नाकारा है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा एजुकेटेड है तो भले कितनी ही चीटिंग चल रही है वो अपनी मेहनत से ही करेगा।
और मैं हमेशा अपने बच्चे को यही प्रमोट करता हूँ कि आप बेटा मेहनत कीजिए और अपने बल पे आगे बढ़िए, ना कि किसी और जराए का आप आसरा लीजिए। क्योंकि अभी भी मैंने अपने बच्चे को फुल तैयारी के साथ बाकायदा उसको स्कूल सेंटर सब चीज़ें मैं दे रहा हूँ। और मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कल भी पेपर परसों भी अच्छा देकर आया है, आज भी उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा ही देकर आएगा। इंशाल्लाह हम इस जी। चीज़ को ये नहीं करते कि भाई हमें चीटिंग के लिए वो दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे इस स्कूल में मेरे को ऐसी कोई शिकायत मिली नहीं है। अच्छा सर, ये देखिए, ये भी तो होता है ना, हम लोग ये भी देखते हैं कि अब जैसे आपने बात की, एक बच्चा पढ़ लिख कर अपनी मेहनत करके पूरा साल पेपर दे रहा है, उसके साथ बैठा हुआ बच्चा अगर चीटिंग कर रहा है और वो भी उतने ही मार्क्स ले रहा है जितने आपका बच्चा या किसी और का बच्चा मेहनत करके ले रहा है, तो मुझे बताएं, आपको लगता नहीं है कि ये तो बहुत ही तालीमी मयार तो ना रहा फिर आपका? देखें, अब आप देखें, अब हमारे सियासतदानों को ही देख लें, क्या ये ईमानदारी से चल रहे हैं? कोई भी नहीं चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। हाँ, उसमें ये होता है कि जो काबिल बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही होता है जी, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो वो बच्चे जो मेहनत कर रहे होते हैं या वो बच्चे जिनका हक होता है आगे बढ़ना या अब सीट हासिल करना, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर जो है वो चंद पैसे जीत जाते हैं और बच्चे की जो है वो मेहनत हार जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा तालीमी मयार जो है वो गिरावट का इस कदर शिकार हो चुका है कि इसको उठाने में भी लगता है कई जो है वो आपको साल लग जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल के बाहर, जहाँ पर जो है वो मैट्रिक बोर्ड का सेंटर पड़ा था और जहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो पेपर जो है वो अभी भी देकर निकले, तो उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताओ, किसी को छोड़ने आए हो, लेने आए हो या पेपर लेने आए? किसको लेने आए? भाई को लेने आए। भाई को लेने आए हो, तो मुझे बताओ कहाँ पे खड़े हुए आप? जी कब से खड़े हुए आप? जी आधे घंटे से खड़े हुए। पेपर मुझे बताओ हो रहे हैं, जी। सेंटर के माहौल कैसा है सेंटर का? सही है, बिल्कुल। चीटिंग वगैरह का कोई सीन नहीं है? नहीं चीटिंग का नहीं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ क्या सूरत हाल है पेपर्स की? सही है, अच्छी हो रहे पेपर हो रहे हैं। क्या हो रहा है? पेपर लीक हो रहे हैं? नहीं हो रहे, हम लोग कब से खड़े हैं, हमारे सामने तो नहीं हुआ एक बार भी। अभी भी एक दफा भी नहीं हुआ? नहीं, हमारे सामने वो गेट ही नहीं खोल रहे, किसी को जाने नहीं दे रहे अंदर जाने नहीं दे रहे, पुलिस खड़ी हुई अंदर। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ कि पेपर देने आए हो, किसी को लेने आए? नहीं, छोटा भाई का पेपर है। छोटे भाई, कैसे हो रहे हैं पेपर्स मैट्रिक बोर्ड के? पेपर तो हर जगह काजम का दौर है, पैसे दोगे पेपर ही पेपर है। हाँ, हर जगह चीटिंग हो रही है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ चीटिंग नहीं हो। तो भाई ने क्या बताया? हाँ, भाई ने क्या बताया अभी तक? भाई ने बोला पेपर नहीं हो रहा है, मैं अंदर गया, सॉल्व देकर आ गया, पेपर कर रहे हैं अभी। पेपर क्या तुम अंदर गए हो? हाँ, अभी अंदर गए हो, सॉल्व? मैं नहीं गया हूँ, मैंने किसी और को भेजा है। क्या किया है तुमने? वेश भाई ने दिया पेपर। तो आपने किसको पेपर? छोटा भाई है, छोटा भाई उसको भिजवाया है पेपर? हाँ, उसको भिजवाया। सॉल्व पेपर भिजवाया? हाँ, तो उसने कर लिया? उसे कर रहा है अभी। सही है जी, बड़ी बात है। और टीचर वगैरह सख्ती कर रही है। तो वो कैसे के देकर आए हो? बस वो बच्चे का काम है, ट्रेन किया हुआ है हम लोगों ने। ट्रेन किया हुआ है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। पेपर देकर आए हो? सॉल्व दे के आओ अभी। सॉल्व पेपर देकर आए हो अंदर? अच्छा, तुम वो बच्चे हो जो बाहर सेंटर्स के बाहर वो जो टोला होता है जो चीटिंग में हेल्प कर रहा होता है? अपने कजन को दे के आओ। हाँ ना, चीटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, पेपर शेपर बना रहे। तो क्या मुझे बताओ कैसे करते हो चीटिंग की तैयारी? चीटिंग बस पहले ही व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, सॉल्व बनाते हैं, स्कूल में दे तो के कब कितनी देर पहले आया सॉल्व? पेपर शुरू होने से कोई 20 मिनट पहले 20 मिनट पहले पेपर है, कहाँ है सॉल्व? दे के आ जाओ। व्हाट्सएप पे आया होगा ना? हाँ, दिखाओ। व्हाट्सएप मामू के पास है मोबाइल। कहाँ है मामू? मामू अंदर ही। मामू अंदर है? मामू क्या कर रहे हैं अंदर? वही तो करवा रहे हैं। मामू अंदर पेपर करवा रहे हैं। और बाकी इन्विजिलेटर वगैरह किधर है? कौन? इन्विजिलेटर टीचर होता है ना जो खड़ा हुआ? टीचर भी अंदर है। टीचर को क्या बोला है? कुछ भी नहीं, टीचर राजी है, बोल रहा करो। कैसे बोल रहा है? कुछ ना कुछ तो होगा ना कि क्यों बोल रहा है कि करो। वो तो अभी अंदर ले जाने, हमारा काम है सॉल्व पैसों के मामला नहीं है, वैसे ही खुला खाता है। खुला। एक और स्कूल है उधर, अभी लड़का बाहर लेके आए, बाहर बैठ के पेपर कर रहा है। ठीक है जी। आप मुझे बताएं, आप भी क्या किसी को लेने देने आए हैं या? भाई को लेने आए। तो भाई कहाँ पर? अभी अंदर ही है? पेपर दे दिया भाई ने? कर रहा है अभी। कर रहा है अभी? तो क्या सॉल्व पेपर कर रहा है या अपनी जहानत से कर रहा है? अपनी जाना से कर रहा है। अपनी जहानत से कर रहा है। तो मुझे बताओ कि चीटिंग के क्या मामलात हैं? चीटिंग के क्या मामलात हैं? भाई जिसके पास है वो कर रहे हैं।
लोग मोबाइल लेके आए तो व्हाट्सएप चल रहे हैं। तो पेपर लीक हो रहा है? पेपर तो लीक आधे घंटे पहले पेपर आया था। आधा घंटे पहले जो है वो पेपर लीक हो गया था। मुझे बताएंगे जो पेपर्स हो रहे हैं मैट्रिक बोर्ड के और जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, क्या समझते हैं आप कि ये क्या हो रहा है सेंटर्स में? ये तो सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं ये क्या हो रहा है क्या नहीं। जिस तरह का हमारा एजुकेशन का हाल है, अल्लाह रहम करे। बाकी इन बच्चों पे तरसी आते क्या कर सकते हैं, पास हो जाएं तो अच्छी बात है। नहीं तो ये जो सॉल्व शुदा पेपर कराए जा रहे हैं, पेपर आधा घंटा पहले 20 मिनट पहले लीक हो जाता है, सॉल्व पेपर अंदर जा रहे हैं, हजार रुपए के लिए जमीर बेचा जा रहा है अपना। को लगता नहीं है कि ज्यादती है इन बच्चों के साथ? हो सकता है ज्यादती भी है, ये तो असूलन जाती है, एजुकेशन के लिहाज से तो बहुत जाती है। ठीक है जी, हम यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। बिल भी तबाह हो रहा है। तो ये पैसे तो तुमने भी दिए अंदर? हमने नहीं दिए। अभी कह रहे थे तुमने हम इसको नहीं भेजा है। देते पैसे। पैसे नहीं देते, फिर कैसे करते हो? अल्लाह वास्ते चल रहा है, बस क्या खाली चल रहा है? सॉल्व दे दो, बस काम हो गया। सॉल्व कैसे दे रहे हो? मुझे भी तो पता चले, हमें भी तो बताओ कि अंदर सर बैठा हुआ है ना। हाँ, सर बैठा हुआ है, सर को सॉल्व दे देते, सर अंदर पहुंचा देते। सर पहुंचाते हो? सर को किस तरीके से मनाया है तुमने? जान पहचान है। अभी सब बता दे क्या मीडिया पे यार? बताओ ना ताकि लोगों को बाकी। आपको मैंने इतना बता दिया। हाँ तो सब बता दिया है। मुझे एक बात आवाज बताओ। तो उठा रहे, मुझे हर एक जगह बात- नकल हो रही है भाई, एक हर बात जगह बताओ नकल हो रही मुझे, है। ये वाले जो नकल वाले पेपर दे रहे हो इसके बाद डिग्री मिल जाती है, कहीं जॉब के लिए जाओगे, अभी पाकिस्तान जहर लगता है, पाकिस्तान से बाहर जाओगे, वहाँ जब डिग्री मांगेंगे, तालीम मांगेंगे, तो वहाँ तुम लोगों के पास तालीम तो है नहीं, क्योंकि सॉल्व पेपर अंदर भिजवा रहे हो। क्या करोगे फिर? हर जगह नहीं चलता ना मुझे ये पैसा। बताएं, आप मुझे सबर एक मिनट यार, किसको? पुलिस में यार चुप हो जाए। आप मुझे ये बताएं क्या आपको सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल नजर आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं है ये हर आगे? जगह हो रहा है, जहाँ हाँ, तो जहाँ आप पर जाओ ना, जहाँ पर जाओ। रसाई है वहाँ तक जा हर रहे हैं। जगह हो रहा सवाल ये है, है नर्सरी में हो रहा है, तारिक रोड पे हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, सवाल ये है कि नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। सवाल ये है नहीं होना चाहिए, हम नहीं भी होना यही कह चाहिए रहे ना। हैं, बंद ये नहीं हो कराओ। रहा कि पूरे कराची में चीटिंग हो रही है, अगर पूरा कराची आग में चलेगा तो आपने भी जाके चलना है, बंद वहाँ नहीं कराओ, चलोगे ना। बंद कराओ। बंद नहीं कराओ। आप लोग देखें ना, जब आप मौका देते हैं, रास्ता देते हैं कि मैं आपको, आप मुझे मेरे पास आके मुझे बोलेंगे ना कि यार 2000 रुपया ले लो, मुझे काम करने दो, तो मैं आपका नहीं सोचूंगी, मैं अपने 2000 का सोचूंगी। बिल्कुल यहाँ ऐसे पर ही भी है। यही हो रहा है। आपको बिल्कुल लगता है कि ऐसे ही है। सॉल्व पेपर देके आगे यही डिग्रियां लेके आप बताएं मुझे, आपके भाई को क्या पता चलेगा कि क्या पढ़ा है उसने? कुछ भी नहीं। हमारे शहर का तालीमी निज़ाम है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? बस कहीं सही है कहीं सही नहीं है। तो ये जो चीटिंग के माहौल हैं और ये जो पेपर लीक हो जाना चीटिंग और तो- ये पूरे के पूरे पेपर, सॉल्व पेपर अंदर भिजवाए जा रहे हैं, 4 पैसों के लिए अपने ज़मीर के सौदे किए जा रहे हैं, मुझे बताएं बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? अगर वो बच्चे चीटिंग करके पढ़ेंगे तो ज़ाहिर उनका कोई मुस्तकबिल तो नहीं है ना। तो अपनी मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को मेहनत से पढ़ना चाहिए। बहरहाल इस बार सख्ती काफ़ी है, पहले से ज़्यादा सख्ती है इस बार। अच्छा मुझे बताएं, जो एडमिट कार्ड्स का एक इशू चल रहा था, वो वाला इशू आपके बेटे के साथ हुआ या जी admit- नहीं हुआ? हमारे बेटे के साथ। किसका वेट कर रहे हो? भाई का भाई का वेट कर रहे हो? कितने पेपर हो गए अभी तक? अभी आज ही पहला आज पहला ही पेपर है। किसका? साइंस इंग्लिश का पेपर है आज। इंग्लिश का पेपर है। तो मुझे बताओ कि भाई पढ़ने में कैसा है? सही है। चीटिंग की क्या सूरत हाल है सेंटर्स में? चीटिंग की सूरत यार सब जगह चीटिंग की है, सब जगह चीटिंग होती है, हर इदारे में चीटिंग होती है। क्या करें पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब के लिए चीटिंग के लिए पहले रिश्वत दें, उसके लिए भी आगे जाएं, फिर अपनी जॉब के लिए सब जगह करें। हम पढ़े कराचियों का तो कोई हाल नहीं है यहाँ पे। बस तो आपको ये जो मतलब बताओ, ये जो चीटिंग के मामलात हैं, इससे तो जैसे तालीमी निज़ाम जो है जिस कदर मुतासिर हो गया, आपको लगता नहीं है कि कराची वाले जो सबसे पीछे रह गए उसकी बुनियादी वजह यही मसाइल है हमारे? नहीं, ये नहीं है। सिंधी अनपढ़ यहाँ पर आके डेवलप हो रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है। हम कराची वालों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम आते हैं, अपना काम करते हैं, बस जाते हैं घरों पे, नौकरी करते हैं सुबह की, खजल ख्वारी लोगों के गुलाम बन के यहाँ पे रहते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे हमारे लिए। ठीक है जी। तो मुझे बताओ, जब आपने कितने अर्सा पहले पेपर दिए थे मैट्रिक के? मैंने 5 साल पहले दिए थे। 5 साल में क्या वो वाली सूरत हाल और इस वाली सूरत हाल को अगर का कंपैरिजन किया जाए? एक ही है। एक ही है? कुछ बदलाव आया है? ज्यादा हुई है, कम हुई है? कुछ बदलाव नहीं है, कराची है। कुछ बदलाव नहीं आया जी। चीटिंग का माहौल जो है वो गर्म है। मज़ीद सारा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करें। सर ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है ये किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको? इसका तो प्रोग्राम बढ़ गया। वजह क्या समझ? अल्लाह ही हाफिज है इसका, इस पूरे निज़ाम का। तालीम तो है ही नहीं, बस बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल तबाह है। अब जो है निज़ाम अल्लाह ही बस इनको हिदायत दे सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। हम तो बाहर बैठे हैं, बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने आए हैं, बैठे में। नहीं, जैसे हमारे दौर में अगर हमसे हमारे पेरेंट्स को हम देखें तो हमें आज तक याद है
कि अगर जो उन्होंने 9 मैट्रिक में पढ़ा है वो उनको आज तक याद रहता है? उनसे मैं खुद 84 का मैट्रिक करा हूँ पाकिस्तान रेलवे से। हाँ। और आज भी मेरे बच्चे को, मैं अपने बच्चों को खुद टीच करता हूँ, ट्यूशन नहीं देते हैं। हाँ। क्योंकि ये वो जो पढ़ाया गया वो बाकी एजुकेशन थी। अब जो है कंप्यूटराइज दौर है और बच्चे भी कंप्यूटराइज हैं। नहीं तो बताएंगे, ये जो चीटिंग करके या सॉल्व शुदा पर्चे जो है वो सिर्फ उसको नकल करके, आपको क्या लगता है कि इससे हम अपने बच्चों को कहाँ देखते हैं कि ये हमारे बच्चे कल को कौम का मुस्तकबिल बनते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं? किस बेस पे रोशन करेंगे? रोशन तो क्या, वो अपना नाम रोशन क्या करेंगे, वो तो खुद उनका फ्यूचर ही डार्क हो रहा है। जितना भी सिस्टम है वो अपर लेवल से ख़राब हो रहा है। आप जाके देखें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो अनएजुकेटेड लोग बैठे हैं। मिनिस्टर एजुकेशन के जो मिनिस्टर है उसकी आप खुद इंटरव्यू ले चुके हैं आप लोग, तो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं खुद लॉयर हूँ और मैं इससे ज़्यादा आप मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं कि एजुकेशन का इस वक्त जो मिनिस्टर है उसकी आप कैपेसिटी देख लें। तो ये जो हमारी निज़ाम है, हमने चले स्टूडेंट्स की तो हम बात कर रहे हैं, यही आप वाली बात है कि अगर सिस्टम की बात की जाए, जो हमारे वज़ीर तालीम हो गए या जो हमारे मैट्रिक बोर्ड के आपके चेयरमैन हो गए, इनकी जानिब से जो इंतज़ामात किए जाने थे मैट्रिक बोर्ड को लेके, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चे पेपर्स दे रहे हैं, उन सब का मुस्तकबिल दाव पर लगाया गया है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में बेहतर किया जा सकता है? देखें, एजुकेशन सिस्टम, जो मेरी अपनी राय, अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं, मेरी सेल्फ जो राय है वो ये है कि बच्चे नकल करने में मजबूर होते क्यों हैं? जब आप उनको प्रॉपर एजुकेशन वहाँ नहीं दे रहे, जो आपके स्कूल्स हैं उसमें टीचर जो हैं वो अनक्वालिफाइड हैं, मैट्रिक 8 पास। अब ये जितने प्राइवेट सिस्टम हैं ये माल कमा रहे हैं। 6,000 रुपये बच्चों के इसके जो अपने एग्ज़ाम की फ़ीस थी 6,000, जब मैंने बोर्ड ऑफिस में मालूम किया तो पता चला कि 2,500 रुपये फ़ीस है। अब 6,000 रुपये मैं पे कर रहा हूँ अपने बच्चे की एग्ज़ाम की, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो सिस्टम कितना आगे तक जा रहा है। एक गरीब आदमी जो 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाला है वो फिर क्या करेगा? ऐसा ही है जी। यहाँ पर हम जो है वो पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाहर आ रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से जब हमने बात करने की 12 कोशिश की है तो उन्होंने जो है कैमरा के सामने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, जो मेरे ख्याल से अपने ही आप में बहुत क्लियरली बताता है कि कितनी बड़ी नाअहली है। और कराची के हर स्कूल में, हर सेंटर में जिस तरीके की सूरत हाल है, मेरे ख्याल से उसके बाद हमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कराची में एजुकेशन सिस्टम को जो है वो तबाह बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इस वक्त जो है हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो वज़ीर बोर्ड व जामियात मोहम्मद अली मलकानी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, ये जो तमाम तर सूरत हाल है मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात की, जहाँ पर खुलेआम जो है वो चीटिंग भी की जा रही है और खुलेआम जो है वो खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखें, इस तरह से नहीं है। अगर हमने ये स्कूल विज़िट किया है, आप भी साथ हैं, तो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही है कि ओपन फॉर ऑल या खुलेआम हो रही है। लेकिन ये भी मैं मानूंगा ज़रूर कि कहीं कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। आपने कल भी देखा है कि जहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट की गलती थी तो 3 लोगों को हमने 2 लोगों को सस्पेंड किया है, एक को शुकास नोटिस दिया है। अभी ये सिलसिला यहाँ पे रुकेगा नहीं। जिसने जहाँ गलती की होगी और जिसकी कोताही होगी उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। अच्छा मलकानी साहब, ये मुझे बताएं, ये जो पेपर लीक होने का हमने सिस्टम देखा, पहले हमने देखा कि साल में कोई एक पेपर लीक हो जाता था, अब तो ऐसा तवातुर के साथ ये सिलसिला बन रहा है। देखें, इस तरह से नहीं है। पेपर लीक ये है कि पेपर 9 बजे जब सेंटर पे पहुंचता है तो ज़ाहिर है 550 सेंटर हैं कराची में, 550 से बल्कि ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पे जब पेपर पहुँचते हैं, वहाँ पे स्टाफ जब पेपर खोलता है तो 10 मिनट 15 मिनट पहले अगर किसी ने फ़ोटो निकाल कर वो भिजवा दिया तो बच्चे ऑलरेडी इम्तिहानी सेंटर में होते हैं, उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। पेपर उसको आउट कहते हैं जो रात को आउट हो जाए, सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जाए, ताकि बच्चों को पता चल जाता है कि भाई ये पेपर आउट हुआ और हमने इसके आंसर ये देने होते हैं। तो इस तरह से होता है। वैसे ये नहीं है, हम इसको भी कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करें। अच्छा, हम यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि बच्चे पेपर दे रहे हैं, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा सा आगे बढ़ के किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ हम कंफर्टेबली बात कर सके, वहाँ पर हम बात करते हैं। बच्चे बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं, आपको लगता नहीं है चीटिंग के लिए बड़ा ईजी है ये? नहीं देखें, जितने बच्चे हैं, जिनकी कैपेसिटी है, लेकिन सर फिर भी ना, मुझे ये देखें ना, ये तो गलत नहीं है, ये तो गलत है ना। नहीं तो ये गैप गलत है। अब जितनी जगह है हम उसको देखते हैं और इनको कहते हैं कि इसको थोड़ा सा बेहतर करें।
हेडमास्टर। ये प्राइवेट स्कूल है? जी ये मिनिस्टर होंगे आपको तो मिनिस्टर साहब हैं यूनिवर्सिटी थोड़ा अदब से तो थोड़ा ये प्राइवेट स्कूल है? जी इसको वो करा दो, वो कहो कि अगले इम्तिहान में इनको बैन कर दे। इस तरह से थोड़ी है कि पैसे लेकर ये अपने कितने पैसे। सर आप मेरी बात सुने, हम यहाँ से जब आधा पौन घंटा हो गया, मैं यहाँ पर खड़े हुए जब हम देख रहे हैं, हमारी इतलात के मुताबिक चीटिंग अंदर हो रही है खुलेआम, इस पर क्या कहेंगे आप? चीटिंग तो कुछ भी नहीं हो रही है। वीडियोस तो होंगी ना हमारे पास भी, अगर हम पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास भी होगा। मेरा सवाल ये है कि आप पैसे लेके और कोई आपको कह रहे हैं कि अंदर हमारे बेटे को देख लें, हमारे स्टूडेंट को देख लें, तो आप उनको देख रहे हैं, आप उनको केटर कर रहे हैं। बाहर भी हमें जो है वो लोग कुछ वो अनासर नजर आ रहे हैं जो चीटिंग करा रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से हम इस के बाहर खड़े हैं, बाहर आप ताला लगा के, एक जो मेन गेट है आपने उसको ताला लगाया हुआ है, तो मुझे बताएंगे ताला लगा हुआ था, ये तो आपके कहने पे हमने तो ताला कौन बाहर लगाता है सर? जब अंदर सेंटर है तो आप बाहर ताला कैसे लगा सकते हैं? नहीं, ये तो बाकी दरवाजे तो खुले हुए, वो तो एक वैसे ही बंद किया हुआ है। ये कहता है मैं हूँ, आप कहते हैं आप हैं। मैं सेंटर चला रहा हूँ जी, मैं सेंटर चला रहा हूँ। नहीं मैं समझा नहीं। यानी सेंटर चला रहा इनका ना, मैं गवर्नमेंट का रिटायर हूँ, हेडमास्टर गवर्नमेंट को, तो यहाँ काम हर एक को आता नहीं है ना काम, तो फिर मैं सेंटर चला रहा हूँ। ये बच्चे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल कट्ठे बिठाए हुए हैं, ये तो फिर कॉपी करने में इनको आसानी होगी। नहीं, हम सख्ती करते हैं क्या एक दूसरे से हम नहीं, कैसे कैसे ये पॉसिबल कैसे है? सर इसके ऊपर हमारे जो है ना टीचर हैं वो हैं, ये आपकी दो टीचर यहाँ पर हैं। आपकी कैमरा भी लगी हुई है? जी कैमरा भी लगे हुए तो हैं। काम तो नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं, और बच्चा कोई ऐसे नकल वकल कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बच्चे बैठे हुए टीचर सर यहाँ आप मुझे राउंड ये पर बात कह रहे हैं, यहाँ टीचर है राउंड पर मुझे ये है। कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप 10 टीचर भी खड़े कर देंगे ना, अगर एक दोनों बच्चे साथ बैठे हुए ना, जी। इनकी आंखों पे पट्टी तो नहीं बांधेंगे नहीं ना? मिस, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सामने हम खड़े में यहाँ चेक कर रहे हैं और ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है और ऐसा कुछ नहीं भी हो नहीं। रहा है सर। हम देखिए अभी आपके सामने मैं तो ये देखिए, मैं चीटिंग का सवाल ही नहीं कर रही, हाँ। आहिस्ता से बात करते हैं। मैं ये कह रही हूँ 2 बच्चे अगर पेपर दे रहे जी, हैं जी। तो इस बच्चे की नज़र उस पे और उस बच्चे की नज़र इनके पेपर पे ना पड़े, मैं नहीं मानती। आप मुझे एक्सप्लेन कर दें सर यहाँ कंजस है ना, ये देखें अब ये कहाँ पड़ी है, ये आपके सर। ये जो सामने। इतनी अगर स्कूल छोटे हैं और उन पर इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं इतनी बड़ी तादाद में दिए हैं, आपको लगता नहीं है गलत है ये? मैं इसकी इंक्वायरी भी हम करा रहे हैं, हम अब अगले साल से इंशाल्लाह इसका बेहतर होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये कितनी प्रॉब्लम है और उसको जो एक्सपेंसिव है, अपने जो ड्यूटीज़ के जो पैसे हैं वो पे कर रहे हैं। 120 रुपये का टीचर है पर बस बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की होती हैं। जी बाकी है ना सारी सिर्फ ये कुर्सियाँ बोर्ड देता हमें, जो फर्नीचर है बोर्ड ने फर्नीचर जी, दिया, हमने जी। रिक्वायरमेंट 250 की दी थी, तो बोर्ड ने थोड़े से है ना कम से कुर्सियाँ भेजी हैं, 89 भेजी हैं, तो जिससे हमें काफ़ी है ना थोड़ी कंजस्टेड की सहूलत हो रही है, पेश आ रही है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि बच्चों को पेपर आराम से इत्मीनान से बच्चे है ना करें इस सेंटर में। लोड शेडिंग की क्या पोजीशन है? लोड शेडिंग ये कि हो रही है, तो काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, बिजली की काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, बोर्ड की तरफ से इसको किसी ने विजिट किया? बोर्ड की तरफ से 2 टीमें 2 आई थी, एक है ना असिस्टेंट कंट्रोलर आए थे पहले उसमें, और फिर दूसरी बार है ना एडिशनल दूसरे आए थे, कल होके गए, तो टीमें आ रही हैं, चेक करके जा रही हैं। आपके यहाँ पेपर किस टाइम पहुँचता है? पेपर यहाँ हमारे टाइम पे सही है ना, जो 9 बजे पेपर लेने चला जाता है और 5 मिनट 10-15 मिनट है ना उनको आने में लगते हैं, तो 25 पे 5 मिनट पहले हमें पेपर मिल जाता है। ये बताएं सर कि ये जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि आप एक्टिव हुए हैं, आप जा रहे हैं, उसी तरीके से हमने मैट्रिक चेयरमैन जो चेयरमैन है मैट्रिक बोर्ड के, उनका भी हमने जिक्र अगर बयानात सुने तो उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल जो है वो चीटिंग को नहीं रोक सकता। तो मुझे बताएं कि जब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ये बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि फिर चीटिंग की रोकथाम मुमकिन है? नहीं, चीटिंग की रोकथाम मुमकिन है और हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बेहतर होगी। ये इस तरह से नहीं है कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और उस पर अगर कहे कि भाई ये कानून पे अमल नहीं हो सकता तो गलत है। और मैं इस चीज़ का सीरियस नोटिस मैंने लिया हुआ है। हम चेयरमैन साहब से भी इस चीज़ का पूछेंगे कि आप किस तरह कह सकते हैं कोई माई का लाल, अगर कोई रोक नहीं सकता तो उसके लिए बेहतर है कि वो जगह छोड़ जाए और किसी और के लिए जगह छोड़े ताकि वो आके कोशिश करे। ये तो इस तरह से है कि आपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और कह रहे हैं कि हमसे ये नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते हैं। जो नहीं कर सकता वो घर चला जाए तो बेहतर।
अच्छा, मुझे मलकानी साहब एक और बात भी बताएगा कि जैसे चेयरमैन साहब की जानिब से ये भी क्या कहा गया कि मीडिया जो है वो जानबूझकर वावेला मचा रहा है, जहाँ पर चिटिंग नहीं हो रही वहाँ पर चिटिंग दिखा रहा है। तो मुझे बताएं, आपको लगता है कि मीडिया इसमें जो है कोई नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मीडिया का पॉजिटिव है किरदार है। मीडिया ने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की है, तो हमें फिर पता चलता है। मीडिया अवेयरनेस देता है, लोगों को देता है, गवर्नमेंट को देता है। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि पेपर अगर 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले कहीं किसी ने फ़ोटो निकाल कर व्हाट्सएप पे भेज दिया तो उस पर एक चीज़ हो जाती है कि ये पेपर लीक आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। आउट उसको कहते हैं जो 4-6 घंटे पहले हो, रात को निकल आए, ताकि बच्चे फिर उसका जो जवाब है वो बना सकें। इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मैं मीडिया के लिए कभी नहीं कहूँगा। मीडिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। पहले जो है वो तकरीबन को 1100 बच्चे हैं जिनको एडमिट कार्ड्स इशू नहीं किए गए, उसमें जो है मतलब उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद जो है उनको इशू किए गए, तो उनकी जो डेट थी वो 10 मई रखी गई। अब मुझे बताएं, कहा यह जा रहा है कि ये बच्चे जो हैं ये पेपर सप्लीमेंट्री बच्चों के साथ देंगे, ऐसा है? नहीं, देखें, हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे किया था, उस पर और जो ओवरलोड हो गया तो उनके पेपर नहीं निकल रहे थे। जो है एक नया सब्जेक्ट था, नई चीज़ें थी, तो उसमें जो प्रॉब्लम आया है तो हम उन बच्चों का साल ज़ाया नहीं करेंगे। हम उनको देखेंगे जो जिन के साथ ज़्यादती हुई है या जहाँ भी प्रॉब्लम आया तो उसको हम हल तो मतलब सप्लीमेंट्री पेपर्स के साथ वो बच्चे पेपर देंगे। जो बच्चे रहे हुए हैं उनके लिए हम बैठेंगे कि क्या उनका इशू है, किस तरह से हल कराते हैं। हो सकता है कि हम सप्लीमेंट्री से पहले उनके लिए कोई अरेंजमेंट कर लें, उन सबका एक पेपर, एक सेंटर बना दें, 2 सेंटर बना दें। कितने बच्चे हैं ये मैं देखूंगा कि कितने बच्चे हैं, उनके साथ क्या हुआ है, तो वो बैठ के हम। अच्छा, जैसे मलकानी साहब आप हैं, आपको एक्सेस करना भी ईजी, आपसे बात भी आसानी से हो जाती है। जो बाकी हमारी वज़ीर तालीम हो गए, बाकी हमारे चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हो गए, इन लोगों से सेक्रेटरी तालीम हो गया, जब बात करने की कोशिश की जा रही है ऐसी सिचुएशन में, तो ये मीडिया के सामने आने से कासिर क्यों जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई नहीं। देखें, हम गवर्नमेंट जो है, हमारे चेयरमैन साहब जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब के इंस्ट्रक्शन है क्लियर कट कि भाई हम अवामी लोग हैं और अवाम के साथ हैं, हम अवाम में से हैं। तो मीडिया तो हमारी रहनुमाई कर रहा है। मैं हर वक्त उनके लिए हाज़िर हूँ। जब भी मेरे लिए कोई, आप टेलीफोन पे अगर मेरे साथ कोई भी आप इंटरेक्शन आपका होगा तो मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, मुझे बताएं सर, लास्ट में एक बात भी बता दीजिएगा कि जो बच्चों का मुस्तकबिल है, ये वो बच्चे हैं जो हम अब बड़े जब भी जो है वो इजलास कह लें, आप बड़े जब भी हम देखते हैं कि लोगों से वोट मांगने हों, जब भी कोई बात करनी हो, तो ये कहा जाता है कि ये वो आपके बच्चे हैं जो कौम का मुस्तकबिल हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुस्तकबिल की भागदौड़ संभालनी है। अब ये बच्चे अगर इस तरह के माहौल में पेपर देंगे जहाँ पर चीटिंग आम है, जहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये के लिए उस्ताद जो काबिल एहतराम हुआ करते थे वो अपने ज़मीर का सौदा करते हुए नजर आए, मुझे बताएं कि आपको लगता है इनका मुस्तकबिल तारीख में है? मैं आपके तवसल से ये एक मैसेज दूंगा उनको कि पेरेंट्स और टीचर ये हमारे साथ कोऑपरेट करें, और स्टूडेंट्स, जब तक स्टूडेंट और उनके पेरेंट कोऑपरेट नहीं करेंगे तो शायद ये नामुमकिन वाली बात हो जाएगी। क्योंकि तकरीबन 5 लाख बच्चे जो हैं वो पेपर दे रहे हैं कराची में। अगर 5 लाख बच्चों के आप अगर माँ को और बाप को आप ले लें तो, और 5 लाख बच्चे, तो ये 15 लाख लोग हो जाते हैं। 15 लाख लोग अगर किसी और रास्ते पे चल पड़ें तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं कर सकती। मैं आपके चैनल के तवसल से वालिदैन को और वो जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ये पैगाम दूंगा कि मेहरबानी करके आप जो हैं नेक नियति से पढ़ें। ये चीटिंग या कट शॉट से जो है वो आपका मुस्तकबिल नहीं होगा। मैं अपने वालिदैन को और ये जो बच्चे हैं उनके दोस्तों को, उन सबको गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके ये गलत चीज़ें आप इसको प्रमोट न करें, और आप मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल आपका होगा, मंजिल आपकी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद अली मलकानी साहब मौजूद थे जो कि विज़िट कर रहे हैं उन सेंटर्स को जहाँ पर जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ें। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे निज़ाम तालीम की, और उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर अराइन साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक हैं सर। ये स्टूडेंट्स ठीक नहीं है, मुझे बताइएगा कि आजकल जो मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे हैं और जिस तरीके से सारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और उसके बाद भी अभी जारी है, मुझे बताएं आप क्या कहते हैं इसके बारे में?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखें प्रॉब्लम में सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, पेरेंट्स से लेके तमाम स्टेक होल्डर, इवन बोर्ड्स भी प्रॉब्लम में है। संडे की रात को 2 बजे 4 बजे तक काम उन्होंने किया। तो इस तरह से देखा जाए क्योंकि हमारा माइंडसेट कुछ इस तरह का है। माइंडसेट ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल, यूटिलिटी के बिल लास्ट डेट में जमा करेंगे, अब फॉर्म भी हम लास्ट डेट में जमा करेंगे, क्यू में खड़ा होना पसंद नहीं करते। बात ये है कि जब हम सिरे से करते ही ऐसे आए हैं तो फिर हमारे माशरे में इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। हमने कई बार रिकमेंडेशन दी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने, तमाम एसोसिएशंस ने, कि आप ऐसा करें, एक मिजाज बना दें कि जनाब 30 दिन पहले फॉर्म बंद, कोई जमा नहीं होगा। फिर यहाँ पर जनाब पॉलिटिकल पार्टीज भी आवाम का ख्याल करती हैं, ऑर्डर आ जाता है जनाब फिर फॉर्म ले लीजिए, फिर डेट बढ़ा दीजिए, डेट बढ़ा दीजिए, डेट बढ़ाते बढ़ाते ये हाल होता है कि लास्ट डेट में भी फॉर्म जमा नहीं हुए। अब इस तरह से टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ डिजिटलाइज करने में भी जो है बोर्ड ने पहली मरतबा किया हिस्ट्री में कि हर चीज़ डिजिटल हो रही है। अब उसके अंदर मैनुअल फॉर्म भी जमा हो रहे हैं, ऑनलाइन भी जमा हो रहे हैं। तो ओवरऑल हम जो है ना, हम बेहतरी की तरफ जा नहीं रहे, तो उसके फिर मसाइल पैदा होते हैं। अब इसके अंदर बहुत से मामलात ऐसे भी आ जाते हैं और हम अक्सर होते हैं, अगर 30 दिन पहले या 15 दिन पहले कट ऑफ डेट होती तो 10 दिन पहले फॉर्म डाउनलोड हो जाने चाहिए थे, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाने चाहिए थे, पता चल जाता किस बच्चे के एडमिट कार्ड नहीं जारी हुए, उसमें कौन सी ख़राबी, फ़नी ख़राबी थी, जो वजह थी, तो वो टाइमली सॉल्व हो जाता। मगर सोते रहे और आखिरी दिन भी आके जी कुछ बच्चों के फॉर्म जमा नहीं हुए, जिसमें प्राइवेट बच्चे भी थे, जिसमें कुछ स्कूलों की टेक्निकलिटी गलतियां थी कि उनके स्टाफ ने, उनके एजेंटों ने जो पार्ट टाइम फ्रीलांस काम करते थे, बोर्ड में फॉर्म नहीं जमा किए और पैसे खा के गायब हो गए। अच्छा, मुझे अख्तर साहब यहाँ पर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताइएगा सरकारी स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं जिनके मैट्रिक बोर्ड के, अगर आप वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें ना, ज़्यादातर तादाद जो उन बच्चों की जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं, अब उनकी जानिब से जो गिला शिकवा किया जाता है, जो कहीं ना कहीं हमें लगता भी है ठीक है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं, आपको जो है वो पूरा एक आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जब बच्चे बाकी स्कूल से ज़्यादा, सरकारी स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट में अपनी फ़ीस भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ज़िम्मेदारी नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स की ज़िम्मेदारी नहीं है कि बच्चों के फॉर्म वक्त पर जाएँ, बच्चों को एडमिट कार्ड वक्त पर मिल जाए, ताकि बच्चे जो है वो रिलैक्स होकर अपने पेपर की तैयारी कर सकें, बजाय इसके कि सुबह 9 बजे बोर्ड का पेपर है और बच्चे रात 1-2 बजे अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो बोर्ड ऑफिस के बाहर खड़े हैं। जी बिल्कुल, वो देखिए जब बीच में गैप नहीं था, जो मैं 20 दिन का 30 दिन के गैप की बात कर रहा हूँ, जो अगर होता तो ऑर्गेनाइज होता। अब हम अब की बात करते हैं कि 2 दिन बोर्ड ने पब्लिक की बेनिफिट के लिए उन्होंने 2 दिन के लास्ट डेज में खोले थे, उस वक्त भी तमाम बच्चों ने फॉर्म जमा नहीं किए। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर के स्कूल की जिम्मेदारी। अब इशू क्या है कि क्योंकि बोर्ड में प्रिंसिपल को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, यानी कुर्सियां हटा दी गई आज से 25 साल पहले कि जी प्रिंसिपल भी प्यून की तरह लाइन में खड़ा होगा। अब उसकी वजह से प्रिंसिपल जो है वो जब इज़्ज़त नहीं मिलती है, एहतराम, उस्ताद का एहतराम तो इस माशरे में ख़त्म हो गया। ये वो मुल्क नहीं है जहाँ जज भी जो है कुर्सी पेश करता है, वो मुल्क नहीं है। यहाँ उस्ताद की इज़्ज़त नहीं है, यहाँ बोर्ड के अंदर इज़्ज़त नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, जो दूर दराज के, जैसे मैं 5-6 केसेस का जिक्र करूँ, 2 का कर देता हूँ। गुलशन हदीद से कुछ स्कूल्स थे, 1-2, जो एक फ्रीलांसर बंदा था जिनको एजेंट का नाम दिया जाता है, वो फॉर्म्स कलेक्ट करता था, क्योंकि सिर्फ फॉर्म लेने के लिए भी यहाँ आना पड़ता था, देना तो उन्होंने नुमाइंदे रखे हुए जो पार्ट टाइम 5-10 स्कूल का काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी सैलरी लेते हैं। उसने एक ना फ्रॉड किया, जिसकी वजह से उसने जाली पे ऑर्डर बनाया, जाली सब करके उनको रसीद भी जाली कलरफुल दे दी और स्कूल समझा कि जनाब फॉर्म जमा है, जब एंड टाइम पे 90 फॉर्म थे। वो मेरे सामने केस था, हम तमाम एसोसिएशन चेयरमैन के साथ बैठे हुए थे और एक सिविल एविएशन का अपना स्कूल था, उनकी भी कोई गलती थी, वो भी एक बड़ी गलती थी। तो छोटे छोटे चंदे के स्कूल थे जिसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा 200 बच्चे थे जिनका ये स्कूलों का फॉल्ट था। अब इसके अलावा इशू क्या था कि बहुत से बच्चे ज़ाहिर है जो आप कहते हैं ना फीस नहीं देते, उसमें भी कुछ केसेस थे जिसने 1 साल की फ़ीस नहीं दी और वो डायरेक्ट यहाँ आए, फॉर्म जमा उन्होंने किया नहीं, स्कूल गए नहीं। तो फॉल्ट किनका हुआ, बच्चों का या उनके पेरेंट्स का। उन्होंने सोचा कि हम लास्ट में जाके शोर मचाएंगे और हम जो है ये इस तरह के क्लेम करेंगे। आप मुझे ये कह रहे हैं, आप मुझे ये बात कर रहे हैं कि साल पूरा फीस बच्चों ने जमा नहीं कराई और उसके बाद अब ये एडमिट कार्ड्स के जो फॉर्म जाते हैं उस वक्त आके वो शोर करते हैं पेरेंट्स आके ना। मुझे आप एक बात बताएं, सरकार प्राइवेट स्कूल्स को हम भी जानते हैं जिस तरीके से सूरत हाल है। प्राइवेट स्कूल में अगर 1 महीने की फ़ीस ना दी जाए ना, 15 दिन ऊपर हो जाए ना, तो बच्चा क्लास में बैठता नहीं है।
बच्चों को नहीं बैठाया। आप मुझे कह रहे हैं साल भर आप लोगों ने जो है वो फीस नहीं ली और उसके बाद एडमिट कार्ड के प्रॉब्लम हुआ। ऐसा किया जा रहा है, कुछ स्कूल करते हैं जो खास तौर पे कमर्शियल स्कूल्स हैं वो ऐसा ज़्यादा करते हैं। हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। कभी भी कोई एसोसिएशन स्कूल की, हम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन उसकी फेवर नहीं करते। हम बच्चे की फलाह की बात करते हैं, गिव एंड टेक होती है। तो हम ये कहते हैं कि 3 महीने रिलैक्स करें, मगर यहाँ क्योंकि फाइनेंशियल माशी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि जो मिडिल क्लास हैं वो पॉवर्टी लाइन से, हमारी पूरी पॉपुलेशन अगर देखेंगे 24 करोड़ के मुल्क में जो है 40% यूनिसेफ की फिगर है कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। जो स्टेट की जिम्मेदारी है 25A आर्टिकल 25A के मुताबिक वो स्टेट पूरी नहीं करती, तो वो बेचारे कहाँ से फीस देंगे। तो आवाम का भी कोई कसूर नहीं है। मगर हुआ क्या, जो मैं वो बता रहा था कि कुछ पेरेंट्स देखें, फॉर्म में लिखा है कि तालिब इल्म खुद फिल करेगा और साइन खुद करेगा। तो अब फॉर्म बच्चों ने क्योंकि फीस देनी थी तो उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया। लास्ट मोमेंट में आके वहाँ हंगामा शुरू कर दिया कि जी हमारे फॉर्म, ताकि ना फीस देनी पड़े और बोर्ड को प्रेशराइज करें, क्योंकि इस मुल्क में बुलिंग बड़ी आम है। यानी बुलिंग कहते हैं कि भरम देना और शोर शराबा करना, रोड पे निकल आना। हर काम रोड पे निकल के नहीं होता, एथिक्स हैं, उसके रूल्स हैं। तो अब वो भी जो है ये समझा ये जाता है कि प्राइवेट स्कूल जाती करा, तो ऐसा नहीं है। आपका जो हल निकला है वो ये हल निकला है कि बच्चे जो हैं वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ पेपर नहीं देंगे, वो बाद में उनकी को डेट अनाउंस हुई है कि वो बाद में उनको जो है उनसे पेपर्स लिए जाएंगे जिनके एडमिट कार्ड्स का इशू है, ये सोल्यूशन निकला है। जी, उसमें ऐसा है कि उनसे फॉर्म लेने की बात की गई थी। कुछ बच्चों के फॉर्म हमने दिलवा भी दिए थे कि आप फिलहाल लेके रखें तो सही यहाँ पर। तो मगर काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो फॉर्म ही लेकर नहीं आए थे, कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, उनके पास कोई ना बे फॉर्म ना कोई डॉक्यूमेंट। तो जाहिर है वो तो वैसे ही आपको पता शोर शराबा कर रहे थे। हमने एक बहुत बड़े ग्रुप को जो तो कानून को हाथ में ले रहा था उनको भी कूल डाउन किया। ये भी चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी, बोर्ड जो है इस बात के गवाह हैं कि हमने कितना मतलब उसको कंट्रोल किया। तो बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है हम डेट देते हैं, ये 2 या 3 पेपर जो निकल जाएंगे तो फिर ये 10 मई को उन्होंने कहा कि हम फॉर्म लेंगे और जमा करेंगे और इनको हम 2 सेंटर इनके स्पेशल बनाएंगे। हम अगर जो पेपर 2-3 रह जाएंगे ये हम लास्ट में इनकी डेट देंगे, बाकी सब होगा। उसके बावजूद हमने उनको एक प्रपोजल और दिया था। हमने कहा था कि आप ऐसा करें कि आप जो फॉर्म ये जमा कर दी हैं अभी आपने, ये सब के सब अभी लें और इनको अभी रोल नंबर मैन्युअली लगा दें। उन्होंने कहा डेटा एंट्री का टाइम चाहिए हमें। उन्होंने कहा कि हमने उनको कहा कि आप अभी इसको नंबर लगाएं मैन्युअली और यहीं बोर्ड के अंदर ही सुबह सवेरे जो है ना टेंट लगाएं और यहीं एक सेंटर बना दें। तो इस बात को रात को 1:30 बजे तस्लीम कर लिया गया और उनको कहा कि हम कोई बच्चा नहीं रहेगा, सबके पेपर लेंगे। इसका मतलब है 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 1100 बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा था ना। इशू ये नहीं है अंकल साहब, चाहे एक बच्चा हो, जब ये सॉल्व हो गया, उसकी 10 साल की तालीम है, उसके ख्वाब हैं। मुझे तो ये नजर आ रहा है अगर वो एक बच्चा भी है तो उसके साथ भी क्यों हो रहा है। आप मुझे कह रहे हैं कि बच्चों ने सारा साल इंतज़ार किया कि फॉर्म की डेट निकल जाए, उसके बाद हम मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बाहर जाके हंगामा करें ताकि जो है वो हमें जल्दी में फॉर्म दे दिए जाएं और उसके बाद जो है हमें पढ़ना भी ना पड़े और हम चीटिंग करके पास हो जाएं। देखिए ये प्लान नहीं था, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये तो फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। ये तो आपने एक इन बच्चों को बैठाना एक दिन चाहिए। में तैयारी कैसे करेंगे, ये वैलिड क्वेश्चन था एक आपका। सर देखें अख्तर साहब, अगर फॉर सपोज आप या मैं किसी परेशानी में, मैं पूरा साल तैयारी करूँ, पूरा साल मैंने तैयारी कर ली और मैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पास जाके खड़ी हुई हूँ और मुझे पेपर देना है और कोई आता है और कोई आके मुझे हरास करता है, ठीक है, तो मुझे ना वो जहनी अजियत होगी। आप मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मैंने 12 महीने पढ़ा है तो मैं अपना पेपर ठीक दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, कोई जाता हुआ मेरा फ़ोन चोरी कर लेगा तो भी मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी। इसके लिए मुझे प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्लान करूँ कि ये सब कुछ होगा तो मैं चीटिंग करूँगी तो मैं पास हो जाऊँगी। इसीलिए तो उनको रिफ्रेश किया गया, उनके साथ हमने बात की, एसोसिएशन ने बात की, चेयरमैन ने बात की, जो सेक्रेटरी हमारे बोर्ड के थे उन्होंने बात की। मुझे सिर्फ एक छोटा जवाब दीजिएगा, टाइम ख़त्म हो गया है। मुझे बताएं वो असातिज़ा, जैसे हमने जब प्रोग्राम अभी इंटरव्यू स्टार्ट किया था तो हमने ये मालूम किया था कि असातिज़ा की बड़ी इज़्ज़त है। वो उस्ताद जो बोर्ड में क्लास में इन्विजिलेटर के तौर पर खड़े हुए हैं और जो 1000 500 2-2 पर अपने ज़मीर का सौदा कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आप उनको असातिज़ा समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट फेडरेशन के अख्तर अराइन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम प्रोग्राम में भी आज ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी अरसे से जो है ये मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात का हम शोर भी सुन रहे थे, होने वाले भी थे। बीच में कई मसाइल आए, शुरू से लेकर लास्ट स्टेप तक बच्चे जो है वो परेशान रहे। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, कहीं ना कहीं बच्चों
कि अपनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्चा जो है वो आपका वो सफ़र कर रहा होता है इस तमाम तर सूरत हाल से। और उसके बाद अब चूँकि पेपर्स का बाकायदा आगाज़ हो गया है, हमने देखा है कि बच्चे जिस तरीके से पेपर दे रहे हैं, जिन हालात में पेपर दे रहे हैं, जिस तरीके से पर्चे लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से सरकार कैमरा के सामने आकर बात करने से घबरा रही है और जिस तरीके से क्लैरिटी नहीं दी जा रही है आवाम को, ना बच्चों को, ना बच्चों के वालिदैन को, तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आपका जो तालीमी निज़ाम है वो किस तरफ जा रहा है। और ये जिस तरफ जा रहा है अगले चंद सालों में लगता नहीं है कि कोई ना कोई बेहतरी आ सकती है, क्योंकि अगर आपने अभी सख्त इकदाम नहीं उठाए, अगर आपने अगले साल की तैयारी अभी से करना शुरू नहीं की, तो अगले साल इससे भी वर्स्ट होगा। 1100 के बजाय मज़ीद 11,000 स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ ये तमाम तर वाक़यात हो रहे होंगे। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आपके मुल्क का जो है वो मुस्तकबिल संभालना है, मुस्तकबिल है हमारा। तो हमने देखना ये है कि मुस्तकबिल की भागदौड़ अगर आपने इन बच्चों के हाथ में देनी है जिनको हलशुदा पर्चा मिल जाता है, जिनके पर्चे लीक हो जाते हैं, जो बात करने की तमीज़ भूल गए हैं, जो बड़ों की तमीज़ करना भूल गए हैं, और वो असातिज़ा जो उनको पढ़ा रहे हैं जो 100-100 50-50 रुपए पर जो है वो अपना ईमान बेच दें, तो मेरे ख्याल से सोचने की ज़रूरत है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।